एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। सारी ही लेडीजों को तीज की बहुत ही ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है तीज एंड आज हमें बहुत ही अच्छे से रेडी होना है और आज का फेस्टिवल हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होता है। तो आज का फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से आप लोग एंजॉय करो। सो मॉर्निंग हो चुकी है, मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ और मॉर्निंग के बज रहे हैं 10 एंड मैंने यहाँ बहुत ही सिंपल सा शरारा सूट डाला हुआ है क्योंकि मॉर्निंग टाइम है और मैं साड़ी नहीं पहनना चाह रही थी। प्लस मैं मायके में हूँ तो मैं बिल्कुल भी साड़ी नहीं पहनने वाली हूँ मॉर्निंग में। ससुराल में होती तो ज़रूर एक बार कोशिश करती साड़ी पहनने का। तो मैंने बहुत ही सिंपल सा सूट डाला हुआ है, बहुत ही प्यारा सा ये सूट है। मैं फुल लुक आपको दिखा दूंगी। इसका बहुत प्यारा है एंड फैब्रिक इसका कॉटन है एंड पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट है। तो डेफिनेटली आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल से बैंगल्स डाले हुए हैं। मॉर्निंग के टाइम में मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया हुआ है, बस हल्की सी लिपस्टिक लगाई है एंड बिंदी लगा लिया है, दैट्स इट। क्योंकि इवनिंग टाइम में हम लोगों को फिर रेडी होना है, अच्छे से रेडी होना है, मेकअप करना है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, तो मैसी हो जाता है। इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिंपल से बैंगल्स डाले एंड दिस इज़ माई मेहंदी। मैंने दोनों ही हाथों पे अपने मेहंदी लगवा ली है। इसका व्लॉग भी आपको देखने को मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे ही। पहले आपको शॉपिंग का व्लॉग मिलेगा, देन आपको तीज का व्लॉग मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने मेहंदी लगवा ली है, ये मेरे हाथ की मेहंदी है। एंड मैंने पैरों में भी मेहंदी लगाई हुई है। एक मिनट आपको मैं बैक साइड से शो करती हूँ। ये मेरे पैर की मेहंदी भी लग गई है, आप देख सकते हो। इसे मैंने अपने हाथ से लगाया हुआ है और ये मेहंदी मैं बाहर मार्केट में गई थी लगवाने, तो यहाँ पे मैंने अपने हाथों से ये मेहंदी लगाई है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी है मेहंदी। सो मैंने अपने हाथ और पैर की दोनों ही मेहंदी आपको दिखा। अब हम क्या करने वाले हैं, तो अब हमें कुछ खाना पीना तो है नहीं, व्रत ही रहना है। तो और कुछ दिन में हमारे वहाँ होता नहीं है। आपके वहाँ क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब मैं क्या करने वाली हूँ, बस थोड़ा टाइम मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं उठूँगी और देखूँगी कि मुझे क्या क्या पहनना है। सारी चीज़ें एक पास करूँगी और छूने का सामान अपना जो है वो सारे इकट्ठे करने हैं, सारे इकट्ठे करके मैं रख लूँगी जिससे शाम को हमें प्रॉब्लम ना हो। और सारी चीज़ें मैं एक पास करूँगी और शाम को जो पूजा है उसकी तैयारी करने वाले हैं हम। तो मैं पूजा का भी व्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पंडित जी आने वाले हैं, पूजा होने वाली है, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड हाँ, मॉर्निंग में हम लोगों ने सरगी खाई थी, सबके वहाँ सरगी खाया जाता है। तो आई थिंक मैं मॉर्निंग में उठी थी 3-3:30 बजे मैं उठ गई थी और उस टाइम हम लोग खाए थे सरगी। मैं, माँ और दीदी, हम तीनों लोग सरगी खाए थे। हमारे वहाँ सरगी में खाया जाता है दही, चूड़ा, फ्रूट्स एंड स्वीट्स एंड मेरे वहाँ पान खाया जाता है। आपके वहाँ क्या खाया जाता है? सबके वहाँ सरगी तो खाई जाती है पर सबके वहाँ अलग अलग चीज़ें खाई जाती हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपके वहाँ क्या खाया जाता है। हमारे वहाँ तो ये सब खाया जाता है। खाया तो ये सब जाता है पर खा हम लोग कुछ भी नहीं पाते हैं क्योंकि सुबह सुबह का टाइम हम लोग कुछ भी खा पी नहीं पाते हैं। तो बस हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा सूप कर लेते हैं और पानी वानी पी के मैं तो सो गई थी। और उसका क्लिप मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उस टाइम मैं नींद में थी और बस मैं उठी और खा पी के मैं सो गई। और मेरी थोड़ी तबीयत भी नहीं ठीक है, इस वजह से मैं उतनी अच्छे से आपके साथ नहीं शेयर कर पा रही हूँ सारी चीज़ें। और मेरी तबीयत नहीं सही है, मेरा गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा। तो इस वजह से मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ अच्छे से सारी चीज़ें शेयर कर पाऊँ। एंड आप कैसे तीज सेलिब्रेट करते हैं वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा और क्या क्या होता है आपके वहाँ वो भी बताइएगा। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, तो हम ये करने वाले हैं। अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद।
मैं थोड़ा रेस्ट करने जा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही है बिल्कुल भी, मुझे बोलना नहीं हो पा रहा है। तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ ब्रेक के बाद। यहाँ पे चाची मेरे पैर में आलता कलर लगा रही हैं और सबके पैर में कलर लग चुका है। और अब हम सारी तैयारी कर लेंगे, जैसे नेल पेंट लगाना, पायल पहनना, चूड़ी पहनना, सारी ही चीज़ें हम रेडी कर लेंगे, जिससे हमने इवनिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, सारी चीज़ें खोजनी ना पड़े। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें करने के बाद अपने ड्रेस भी निकाल लूँगी कि क्या मैं ड्रेस पहनने वाली हूँ, और छूने का सामान भी एक पास कर लूँगी। तो चलिए फटाफट से ये सारी तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको फिर मिलती हूँ। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, अब ओम श्री ऋषिकेशाय नमः। छूटा भगवान का नाम लो। ओम अपवित्रं शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी अवतारे राक्षस नाम संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे भाद्रपद मासे शुभे शुक्ले पक्षे नमो नमस्ते। सर्वमंगल शिवे सर्वासाध्ये समन्वे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। ब्रह्मा मुरारी शुक्लांतकारी भानु सती
काफ़ी लेट हो चुका था। फटाफट से हम लोग रेडी होके, और मेकअप वाली वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी, फुल वीडियो ज़रूर उसको भी आप देखिएगा। और फटाफट से हम लोग रेडी होके मंदिर के लिए निकल गए थे, और मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, धक्कम धुक्का लगा हुआ था हम लोगों का। धक्का धुक्की खा के हम लोग पूजा पाठ कर लिए, और पूजा करके हम लोग आ चुके हैं घर। और आज के दिन हर मंदिर में इसी तरह भीड़ रहती है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। तो वहाँ से हम पूजा करके आ चुके हैं घर पे भी पंडित जी आ चुके थे, और फटाफट से हमने आके सारी तैयारियां पंडित जी के साथ मिलके कर ली हैं। और करने के बाद अब पूजन हो चुका है, अब पंडित जी कथा सुना रहे हैं। तो कथा करने के बाद हम आरती करेंगे, और आरती के बाद हम देखते हैं क्या करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से कथा सुन लेते हैं। तपस्या के अंतर्गत तुम्हारी क्रियाएं किस प्रकार से चलती थी वो मैं तुमको बता रहा हूँ। माघ मासे गले मतना बैसाखे चांदी से भी। माघ के महीने में जब घोर सर्दी पड़ती थी, उस घोर सर्दी में उस हिमालय पर गंगा की धार में जाकर के कंठ भर पानी में खड़ा होकर के और तुम हमारी आराधना करती। बैसाख के महीने में जब घोर गर्मी पड़ती थी तो उस समय ऊपर से सूर्य का ताप और चार तरफ से आग जला करके उस बीच में बैठ करके जो है पंचाग्नि जिसको कहते हैं, पंचाग्नि का सेवन करते हुए तुम हमारी आराधना करते। सामने से बहिर्मासा अन्न पानो निवर्जिता। और सावन के महीने में जब घनघोर वर्षा होती थी तो अन्न और जल का परित्याग करके उस घनघोर वर्षा में जाकर के खड़ा होकर के और तुम एक मन से जो है हमारी आराधना करते। इतनी घोर तपस्या तुमने किया कि तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा जो है सारे विश्व में फैल गई। तुम्हारे पिताजी को जब यह पता चला कि हमारी कन्या इतनी तपस्विनी है, इतनी तेजस्विनी है, तो उनको बड़ी चिंता हो गई। चिंता ये हो गई कि इतनी तेजस्विनी कन्या का विवाह करने के लिए कौन बल मिलेगा। पर है शंकर जी की, हे पार्वती, तुम्हारे पिताजी इसी उधेड़ बुन में पड़े हुए थे, इसी में चिंतित थे। तब तक जो है तुम्हारे वहाँ नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी को देख करके तुम्हारे पिताजी जो है उनका स्वागत किए, उनका पूजन किए और प्रार्थना किए कि हे नारद जी, आपका विवाह ओम जय शिव ओंकारा। चंद